पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहली बार चुनाव नतीजों पर खुलकर बोले तेजस्वी यादव, ये हार जीत गले नहीं उतर रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में बताया कि इस चुनाव में एनडीए की जीत कैसे हुई और कैसे आरजेडी हार गई। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि 2020 में आरजेडी की 75 सीटें आई थी, लेकिन इस बार महज 25 सीटें क्यों आई। इस पर भी उन्होंने कई जवाब दिए। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने दिल्ली में जाकर अपनी चुप्पी क्यों तोड़ दी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव के बाद मीडिया के सामने नहीं आए थे और न ही उन्होंने जनता के नाम कोई संदेश दिया था। चुनाव में जीत हार पर कुछ भी बयान नहीं दिया था। लेकिन दिल्ली में जाकर उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू में खूब बोला और चुनावी नतीजों पर सवाल भी उठाए हैं। तेजस्वी यादव को ने न केवल हार स्वीकार की है बल्कि नतीजों पर तीखे सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि इस चुनाव में एनडीए ने जीत जरूर दर्ज कर ली है, लेकिन लोकतंत्र और जनमत की जीत नहीं हुई है। मशहूर वकील कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ये सारे आरोप लगा रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही और मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में आए नतीजों समेत कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। तो आरजेडी की हार के कारणों पर चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में एनडीए की जीत हुई है, लेकिन लोकतंत्र हार गया है। तो मतलब उनको चुनाव की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि चुनाव में कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी जिसकी वजह से नतीजा आया है। मतलब इतनी करारी हार होगी ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था और ये हार उनको पच नहीं रही है, गले से नीचे नहीं उतर रही। सर, सरकार से गुस्सा था, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, फिर भी तेजस्वी यादव हार गए, तो क्यों हार गए? तेजस्वी यादव कह रहे थे ना कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकार से लोग नाराज हैं। लेकिन सरकार से लोग नाराज होते तो आज ये रिजल्ट तो नहीं होता। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी भूल की, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी महिलाओं को लेकर, नौकरी को लेकर, और उसके बाद तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद एनडीए थोड़ा सख्ते में आया। ये तो नए नए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं सर, और बार बार ये भी तो कह रहे थे कि 18 तारीख को शपथ लेंगे। हाँ, शपथ लेने का भी दावा कर रहे थे। मतलब पूरा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनकी सरकार बन रही है। तो ये उल्टा पड़ा। अब नीतीश कुमार चुप कहाँ बैठे रह सकते थे? उन्होंने भी दनादन घोषणाएं की, और घोषणा नहीं किया, वो तो सरकार में है, जमीन पे उतार दिया, लाभ देना शुरू कर दिया। तो लोगों को ज़्यादा भरोसा हुआ नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार तो 20 साल से बिहार में है ना। और एक तो बात सब मानेंगे, चाहे उनके विरोधी हों या उनके प्रशंसक, कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, बिहार में बहुत बदलाव लाया है। अब बिजली, सड़क, सब तो दिखाई दे रहा है ना परिवर्तन भाई। कानून व्यवस्था सब में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और तेजस्वी यादव सरकार आने पर कह रहे हैं कि हम ये सब करेंगे, और नीतीश कुमार ने सरकार रहते ही ये सब कर दिया। तो असर तो उसका पड़ा। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी पूरे चुनाव का असल मुद्दा था। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पलायन है, पेपर लीक होते रहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, लोग पढ़ाई, कमाई और इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार युवाओं और आम लोगों के मन में सरकार के प्रति बहुत नाराजगी थी और हुए एनडीए को फिर से सत्ता में नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव तो रिजल्ट देख ही रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जो मुद्दा था उनका वो बहुत मजबूत था और उनकी सरकार बिल्कुल आने वाली थी, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी जिसने पूरा नतीजा ही पलट दिया। सर, तो तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य एनडीए सरकार पर भी तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि 20 साल शासन के बाद भी बिहार में विकास नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन एक भी चीनी मिल चालू नहीं कर पाए। बेरोजगारी पर सरकार की ओर से कभी गंभीर चर्चा नहीं हुई। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 20 साल के बाद भी दिखने वाला विकास नजर नहीं आया और सरकार रोजगार नहीं दे सकी। तो उनको उम्मीद था कि बहुत फायदा मिलेगा इसका। और उन्होंने कहा कि क्या सरकार पर लगे चुनावी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप से जनता अवगत नहीं है।
तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, किसी अदृश्य शक्ति ने चुनाव के नतीजे को बदला है। अदृश्य शक्ति? हाँ, वो कह रहे हैं कि देखिए, पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है। तो जब ठोस प्रमाण नहीं है तो आप उसको मुद्दा बनाइएगा तो जनता के गले नहीं उतरेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। उन्होंने रोजगार को, सरकारी नौकरी को, महिलाओं को, युवाओं को अपने चुनाव अभियान से जोड़ा था और बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन नीतीश कुमार अगर चुप बैठे रह जाते तब तो तेजस्वी भारी पड़ सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने नहले पर दहला मारना शुरू किया और चुनाव के ठीक पहले धनाधन 17-18 बड़ी घोषणाएं कर दी, किसी को नहीं छोड़ा। और वृद्ध जनों का पेंशन बढ़ा दिया, वृद्ध और दिव्यांग लोगों का 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेज दिया और कहा कि आप कारोबार शुरू करिए, इससे आगे बढ़ाने के लिए 1,90,000 और मिलेंगे। तो ये तो मास्टर स्ट्रोक था। बेरोजगारी भत्ता का ऐलान कर दिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं से लेकर जीविका दीदियों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए और उसका लाभ भी पहुंचाना शुरू कर दिया। बिजली 200 यूनिट फ्री करने की मांग कर रहे थे तेजस्वी, 125 यूनिट नीतीश ने फ्री कर दिया। तो जो जो उठा रहे थे मुद्दे, जो जो वादे कर रहे थे तेजस्वी, उसको बिना संकोच के नीतीश कुमार ने अपना लिया। और देखिए, नीतीश कुमार में यही खासियत है, उनको जो सही चीज लगता है ना, जो बातें अच्छी लगती हैं, उसको तुरंत अपना लेते हैं। भले क्रेडिट वो नहीं देंगे आपको, बोलते कम है लेकिन हाँ करते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने नीतीश कुमार को बुलाया था कि अपने कार्यक्रम में कन्यादान योजना एक मैंने लॉन्च किया था, जिसमें अपने विज्ञापनदाताओं से उन बेटियों, गरीब माँ बाप की बेटियों के लिए अनुदान मांगा था। तो बहुत लोग आए थे, सैकड़ों लोग आए थे, जिन्होंने 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपया गरीब माँ बाप की बेटियों के लिए दिया। और नीतीश कुमार आए थे उसका उद्घाटन करने। उनको इतना अच्छा प्रोग्राम लगा कि उन्होंने इसको सरकार के स्तर पर लॉन्च कर दिया और राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उनको बुलाया। तो मेरा अभियान इतना अच्छा लगा, एक पत्रकार का मामूली अभियान, छोटा सा अभियान मेरा था, 50-100 लोगों ने 50,000, 1,00,000 रुपया दिया और उसको इतना बड़ा बना दिया कि पूरा देश देखता रह गया। तो क्रेडिट तो हमको नहीं दिया उन्होंने, लेकिन मेरा आइडिया अच्छा लगा तो तुरंत अपना लिया। तेजस्वी यादव ने इतने बड़े बड़े ऐलान किए, नीतीश कुमार ने जो अच्छा लगा सबको अमली जामा पहना दिया। तो कौन भरोसा करेगा तेजस्वी यादव पर? नीतीश को तो देख रहे हैं लोग 20 साल से, कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो नीतीश कुमार पर ज्यादा लोग भरोसा किया। सर, लेकिन ये जो सीटों पे भारी गिरावट हुई, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा ये पचाने लायक नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव को बिल्कुल नहीं पचेगा। और वैसे तो मैं भी नहीं मानता था कि इतना बुरा हाल होगा। हम लोगों को भी उम्मीद थी कि महागठबंधन 100 के आसपास जरूर आएगा, 90 से 100 सीटें उसके खाते में आ सकती हैं। लेकिन महिलाओं ने पूरी बाजी पलट दी है और मुझे लगता है कि देखिए, कई जगहों पर अंतर बहुत कम वोटों का रहा, कुछ सीटें 1000 या कुछ हजार से ही जीती और हारी गई हैं। तो चुनाव प्रक्रिया और मतगणना पर शंका जाहिर कर रहे हैं तेजस्वी यादव, चुनाव नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव का कहना है कि इस चुनाव में आरजेडी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, कई सीटों पर बेहद कम वोटों से हार हुई है। तो उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी और जेडीयू के कई विजयी उम्मीदवार भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे जीत गए। तो ये कहने वाली बातें हैं। अब जीत हुई है तो जीत तो मानना पड़ेगा। केवल आरोप लगाने से तो आप मजबूत नहीं हो जाएंगे। सर, तो उन्होंने वोटर्स को रिश्वत देने का भी आरोप लगाया ना। अब वहीं 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया तो उसको रिश्वत कह रहे हैं। और अपने क्या कर रहे थे, वो 30,000 रुपया आंगनबाड़ी सेविकाओं को देने का ऐलान कर रहे थे। वो भी तो लुभाने के लिए बोल ही रहे, वो भी तो रिश्वत ही दे रहे थे। अब उनके पास देने के लिए नहीं था, अभी ऐलान कर रहे थे। नीतीश कुमार के पास देने का पावर था, दे दिया। तो वो 30,000 रुपया कह रहे थे देने के लिए, नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिया और महिलाओं ने भरोसा कर लिया। वो 30,000 वाले वादे पर भरोसा नहीं किया। तो पहले आपको अपनी विश्वसनीयता कायम करनी पड़ेगी, अपने काम से लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, भरोसा जीतना पड़ेगा, तब लोग भरोसा करेंगे। अब हम कह देंगे कि नहीं हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम 1,00,000 रुपया दे देंगे, तो महिलाएं मान लेंगी, लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो तेजस्वी यादव से यही भूल हुई है। और 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया उसको रिश्वत बता रहे हैं। महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया तो उन्होंने सवाल भी उठाया, तो महिलाओं को बुरा लगा होगा कि अरे भाई, हमको मिल रहा है 10 रुपया, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
तो महिलाएं गुलबंद हो गई और गुलबंद होकर के नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में वोट कर दिया और महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट किया है। तो करीब 40,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं में पूरे राज्य में बांटे गए हैं, सच है। और चुनाव के पहले बांटे गए हैं। तेजस्वी यादव इसी को कह रहे हैं कि ये सीधे रिश्वत है। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव भी वही काम कर रहे थे जो सरकार कर रही थी। हाँ, फर्क इतना था कि सरकार ने तुरंत देना शुरू कर दिया, तेजस्वी यादव सरकार बनने पर देने का वादा कर रहे थे। सर, तो तेजस्वी यादव तो चुनाव आयोग की भूमिका को भी संदिग्ध बता दिया। अब भाई तेजस्वी यादव तो कह ही रही कि कोई अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी, मतलब गड़बड़ ही कह रहे हैं वो। तेजस्वी ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन उन्होंने भी तो कहा कि भाई ईवीएम के खिलाफ कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि बदलाव जनता चाहती थी, ईवीएम नहीं चाहती थी। चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग बेईमानी के मूड में दिखा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा हालात में चुनाव प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि सब कुछ पहले से तय जैसा दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि शिकायतों का निवारण न होने से लोकतंत्र पर असर पड़ा और चुनाव का मतलब कम हो गया। तेजस्वी यादव का कहना है कि लोगों को यह परिणाम समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन तेजस्वी यादव की समझ में तो ये नहीं आने वाला है, क्योंकि वो गंभीरता से अपनी गलती पर विचार नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता बदलाव चाहती थी, हमारा विजन और घोषणा पत्र जनता के करीब था, लेकिन सत्ता पक्ष ने हमारी योजनाओं को लागू कर वोट हथियार लिया। तो यही कौन बुरा है? तो लागू तो किया ना, लागू कर दिया, वोट हथियार लिया, तो आपने क्यों नहीं वोट हथियारने से रोका भाई? तो तेजस्वी यादव के हार के कई कारण हैं जिस पर उनको गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जंगल राज के नैरेटिव के चलते वो हारे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सजग थी। उनको डर था, चुनाव में जो माहौल बन रहा था रील्स और गाने के जरिए, उससे डर हो गया था कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो जंगल राज के जिस नैरेटिव ने तेजस्वी यादव या महागठबंधन का खेल बिगाड़ा, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे मजबूत होंगे वो। सर, तो जंगल राज का नैरेटिव भी तेजस्वी यादव पे असर डाला है, तो तेजस्वी यादव इसको विश्वास नहीं करे, पर सच्चाई तो यही है। हाँ, उनकी पार्टी ने तो जो गायक थे उनके खिलाफ एफआईआर भी किया है, नोटिस भेजा है। तो ये बात तो पहले समझ में आनी चाहिए थी ना। पहले तो ये गाने बज रहे थे उनके पार्टी के कार्यक्रमों में और नेता बैठ करके खूब ताली बजा रहे थे, मजा ले रहे थे। हाँ, पार्टी के मंच पर नाचने वाली लड़कियां गा रही थी गाना, ये आरजेडी की माल है, वो आरजेडी की माल है, मैं आरजेडी की माल हूँ, यादव जी की माल हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जब चुनाव पर असर पड़ा तो बुरा समझ में आ रहा है। सर, अब तो इनके महागठबंधन के ही साथी, कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता लोग भी यही कह रहे हैं कि हम लोग जंगल राज के नैरेटिव के कारण ही हारे, तेजस्वी यादव और लालू यादव के गलत निर्णय के कारण हारे। ये सच है। तेजस्वी यादव के खिलाफ जंगल राज का नैरेटिव बहुत मजबूत ढंग से काम कर रहा था। अगर जंगल राज का नैरेटिव नहीं होता तो तेजस्वी यादव को 25 तक पहुंचाना संभव नहीं था। भाई, उनके पास भी सॉलिड वोट बैंक है। यादव और मुसलमान को ही जोड़ दीजिए तो 30 से 32% हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा एग्रेसिव यही लोग हैं। वोटिंग भी इन्होंने सबसे ज्यादा किया है। फिर कैसे हार गए? हारे इसलिए कि बाकी लोग गुलबंद हो गए तेजस्वी को रोकने के लिए, और कोई कारण नहीं है। पहले ये गुलबंदी नहीं होती थी, पिछले चुनाव में नहीं हुई थी, तो तेजस्वी यादव 75 सीटों पर जीते थे। लेकिन इस बार गोलबंदी हो गई तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकने के लिए, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। आप देखिए, पहले तो निर्दलीय भी जीतते थे, दूसरे दलों को भी वोट मिल जाता था। इस बार तो प्रशांत किशोर जैसे नेता थे जिन्होंने इतना मेहनत किया था, उनकी पार्टी की भी नाव डूब गई, खाता नहीं खोल पाई। क्यों? जंगल राज के नैरेटिव ने तेजस्वी यादव को रोकने के लिए बिहार के लोगों को एकजुट कर दिया, और उसमें प्रशांत किशोर भी बह गए, तेजस्वी यादव भी 75 से 25 पर आ गए। वाम दलों का नैया डूब गई, जो 12 पर जीते थे 2 पर आ गए। कांग्रेस पार्टी 19 से 6 पर आ गई, और कांग्रेस भी कह रही है कि जंगल राज के नैरेटिव की वजह से हार हुई। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।